फीडे विश्व शतरंज ओलंपियाड में भारतीय टीम दूसरे राउंड में मुकाबला खेलने वाली है यहाँ पर आइसलैंड की टीम के साथ। और आज प्रज्ञानंदा को जो है वो आराम दिया गया है और इसीलिए अर्जुन इरगैसी दूसरे बोर्ड पर सामना करेंगे हेनिस स्टेफेनसन का। बता दें आपको कि आइसलैंड में जो खिलाड़ियों का सरनेम होता है वो उनके पिता से जुड़ा हुआ होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि इनका नाम है हेनिस स्टेफेनसन, मतलब ये स्टेफन के जो है वो बेटे हैं। तो इस तरह की जो है परंपरा का पालन जो है किया जाता है यहाँ पर। और देखते हैं कि मुकाबला शुरुआत होने वाली है। अर्जुन इरगैसी वाइट पीछे से शुरुआत करेंगे। पहले मैच में एक गलत सेक्रीफाइस मार दिया था अर्जुन ने, बट खैर यहाँ पर मुकाबला इसकी शुरुआत होती हुई हाथ खिलाड़ी मिलाते हुए और यहाँ पर स्टेफेनसन ने घड़ी चालू कर दी है। देखते हैं कि अर्जुन आज क्या खेल करके शुरुआत करेंगे। अर्जुन इरगैसी जो कि भारत के नंबर 1 खिलाड़ी और विश्व के नंबर 4 खिलाड़ी की हैसियत से इस टूर्नामेंट की शुरुआत कर रहे हैं, मतलब दूसरा राउंड खेल रहे हैं। अपना D4 यहाँ पर खेलते हुए अर्जुन और नाइट F6 पर यहाँ पर आता हुआ। और देखते हैं कि अर्जुन क्या C4 खेलेंगे या कुछ और करेंगे। अर्जुन यहाँ पर नाइट F3 पर डेवलप करते हुए अपना, और यहाँ पर देखते हैं कि स्टेफेनसन जो है वो यहाँ पर क्या जवाब देते हैं हेनिस। और हेनिस यहाँ पर सोचते हुए, तो आज भारतीय टीम में गुकेश खेल रहे हैं बोर्ड नंबर 1 पे, दूसरे पे अर्जुन, तीसरे पे वेदित और चौथे पे हरि कृष्णा आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर E6 खेला है यहाँ पर हेनिस ने। और देखते हैं कि अर्जुन यहाँ पर क्या खेलेंगे। अब जो बहुत सारी लाइनें हैं यहाँ पर, अभी भी C4 खेला जा सकता है, बट अर्जुन यहाँ पर बिशप F4 खेलते हुए, तो आप देख सकते हो कि अभी भी कन्वर्ट हो सकती है बाजी लंदन सिस्टम पे भी या किसी और लाइन में भी कन्वर्ट हो सकती है। यहाँ पर देखते हैं कि क्या जवाब देते हैं, उस पर ही बहुत कुछ निर्भर करेगा। फिलहाल लंदन सिस्टम यहाँ पर होता हुआ और D5 खेल दिया है, सेंटर को जो है वो बराबरी से हासिल करते हुए यहाँ पर हेनिस। अर्जुन और हेनिस की रेटिंग में काफ़ी अंतर है, 300 पॉइंट का करीब 307 पॉइंट का अंतर का डिफरेंस है। और यहाँ पर E3 खेलते हुए अर्जुन, बट कभी भी कोई भी खिलाड़ी जो ग्रैंड मास्टर है 2500 हो या 2700 हो, बहुत ज़्यादा अंतर अपने बेस्ट दिन पे नहीं रह जाता है। और कभी भी आप देखते हो कि बड़े बड़े ग्रैंड मास्टर भी जो है उनको पराजय का सामना करना पड़ता है, इसलिए आप किसी को हल्के में नहीं ले सकते। तो यहाँ पर बिशप D6 खेला है और एक्सचेंज करना चाहते थे बिशप, बट अर्जुन ने बोला नहीं, मैं एक्सचेंज नहीं करूँगा। घोड़े को वो E5 पर ले आए हैं और उनका कहना है कि अगर आप मारना चाहते हैं तो घोड़े को मार दीजिए और अपना ऊँट जो है मुझे दे दीजिए। यहाँ पर कैसलिंग करते हुए हेनिस, और देखते हैं कि अगली चाल यहाँ पर क्या आएगी उनकी। अर्जुन यहाँ पर बिशप D3 खेलते हुए, तो अभी तक अर्जुन ने C4 के पॉन को हाथ नहीं लगाया है और ये पोजीशन पूरी तरह से अब लंदन सिस्टम पे ही चल रही है। और ये बहुत एक इंटरेस्टिंग लाइन होती है जिसमें आपका नाइट ऊपर चला जाता है, तो कभी कभी क्वीन जो है वो डायरेक्ट गेम पे आता है ज़रूरत पड़ने पे। अभी तो नहीं आ रहा है। यहाँ पर C5 कर दिया उन्होंने और अर्जुन यहाँ पर C3 करते हैं और कहते हैं कि अगर आप लंदन सिस्टम खेलते हैं तो ये पिरामिड आपको ज़रूर बनाना चाहिए। और वही पिरामिड जो है यहाँ पर अर्जुन बनाते हुए B6 कर दिया है यहाँ पर। और अब अगली जो चाल होगी, हम कहते हैं बिशप A6 आता है कई बार यहाँ पर एक्सचेंज करने के लिए, और अर्जुन फिलहाल उस बात से बेफिक्र। अर्जुन ने नाइट D2 खेल दिया है। तो लंदन सिस्टम में कहते हैं कि आप अपना लाइट कलर का बिशप जो है आप एक्सचेंज कर लीजिए ब्लैक से, तो वो काफ़ी अच्छा होता है। और यहाँ पर स्टेफेनसन वही फॉलो करते हुए उन्होंने बिशप A6 खेल दिया एक्सचेंज करने के लिए। देखते हैं कि अर्जुन यहाँ पर मारेंगे या नहीं मारेंगे। बिशप A6 मारते हुए अर्जुन, इसका सिर्फ इतना ही ड्रॉबैक है ब्लैक के लिए कि कई बार आपका नाइट जो है वो A6 पे चला जाता है और उसको वापस गेम में लाने में थोड़ा सा वक्त लगता है, या कई बार वाइट उसकी वजह से टेम्पो गेन करता है। खैर अर्जुन यहाँ पर अलग ही मूड पे हैं, वो राजा को शायद सेंटर पे रख के ही खेलना चाहते हैं और उन्होंने यहाँ पर H4 H5 की तैयारी कर ली है। तो जोरदार आक्रमण होने वाला है क्या यहाँ पर स्टेफेनसन के ऊपर। स्टेफेनसन क्वीन C7 खेलते हुए यहाँ पर, और अर्जुन पॉन एक घर और आगे बढ़ता हुआ H5 पे पहुंच गया यहाँ पर। और इवन मुझे लगता है कि H6 की भी तैयारी है यहाँ पर घोड़े को ऊपर आते हुए नाइट E4 पे। बट क्या ये गलत चाल नहीं है, क्योंकि आप फ्री हैंड दे रहे हो वजीर को गेम में आने के लिए, और नाइट E4 खेल दिया है उन्होंने यहाँ पर। अर्जुन यहाँ पर नाइट इंटू E4 मारते हुए शायद वो F5 करके अपनी पोजीशन को सिक्योर करना चाहते हैं। यहाँ पर पॉन इंटू ही जो है मारना होगा। यस, पॉन इंटू यहाँ पर E4 आता हुआ, शायद वो F6 या F5 करके अपने क्वीन को शायद सपोर्ट में लाना चाहते हैं। बट उससे पहले अर्जुन का जो वजीर है वो पहुंच गया है G4 के स्क्वायर पर। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप अगर यहाँ पर F6 जैसा कुछ खेलते हैं तो क्वीन इंटू E6 आ रहा है यहाँ पर एक्चुअली में, तो इसीलिए यहाँ पर
खैर पहले पॉन इंटू पॉन मारा है यहाँ पर उन्होंने D4 पर। देखते हैं कि अर्जुन मेरे ख्याल से तो ई से ही मारेंगे ताकि ब्लैक को कोई काउंटर प्ले ना मिले। यस, इंटू D4 नॉर्मल चाल, कोई मौका ना देते हुए यहाँ पर सामने वाले के वजीर को गेम में आने का। और अभी भी F6 की चांसेस हैं क्या? F6 को E6 को पहले सिक्योर किया है और अर्जुन यहाँ पर रुक D1 आते हुए, और पता नहीं शायद वो सेंटर को कुछ करना चाहते हैं। खैर यहाँ पे H6 का ऑप्शन था उनके पास और यहाँ पर नाइट C5 आए हैं। अभी भी H6 G6 हो सकता है यहाँ पर, बट अर्जुन शायद श्योर नहीं है कि वो पोजीशन में ओपन कैसे होगा। जब तक आप श्योर नहीं हो तब तक आपको ऐसी चाल नहीं चलनी चाहिए जिससे स्ट्रक्चर जो है वो क्लोज हो जाए अपोनेंट G6 चल के। तो अर्जुन यहाँ पे मेंटेन करते हुए क्वीन G3 खेलते हुए, और यहाँ पर नाइट B7 ब्लैक के लिए एक अच्छी चाल हो सकती है, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर ये यहाँ पर मर रहा है एक्चुअली में। बेसिकली एक चाल पहले दिक्कत ये थी कि आप यहाँ पर अगर मारने जाते यहाँ पर तो बिशप इंटू E5 आ रहा था एक्चुअली में, और इसीलिए अर्जुन क्वीन G3 आए पहले और इन्होंने F6 किया है। अर्जुन ने यहाँ पर DC5 मारा है, बट यहाँ पर काफ़ी सारे मोहरे एक्सचेंज होने वाले हैं। पॉन इंटू E5 ही ओनली मूव दिखता है, फिर पॉन इंटू बिशप भी आ रहा है, बहुत कुछ हो रहा है गेम में यहाँ पर। और पॉन जो है देखिए F6 से E5 पर आ चुका है और अर्जुन शायद C इंटू D6 मारेंगे या बिशप को हटाएंगे। अर्जुन ने पहले C इंटू B6 मारा है, ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पर, क्योंकि उनका क्वीन अंडर अटैक है। यहाँ पर उनका क्वीन अंडर अटैक है। यहाँ पर इन्होंने F4 का बिशप मार दिया है। बहुत सारी पीसेज जो है वो लगातार एक्सचेंज होने वाले हैं यहाँ पर। और अर्जुन की मेरी तरफ से चाल क्या होगी? वजीर को बचाएंगे या उन्होंने मार दिया यहाँ पर B इंटू C7। और देखिए कि एक्सचेंज करते करते ये जो पॉन है यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ पहुँच गया है। और यहाँ पर पॉन इंटू पॉन, रुक इंटू D6 आता हुआ, इतने प्यादों का एक्सचेंज हुआ है ना, यहाँ पर पीसेस का एक्सचेंज हुआ है कि पूरी पोजीशन की शक्लो सूरत ही बदल गई है। यहाँ पर इन्होंने F2 मार के चेक दिया है, बट किंग E2 पर आते हुए अर्जुन, और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये पॉन काफ़ी आगे, क्या ये पॉन क्वीन बन सकता है? और ये पॉन तो फिलहाल नहीं बन सकते हैं क्योंकि इसको रोका हुआ है। इन्होंने रुक खेला है यहाँ पर E7 पर। और अगर देखें तो किंग साइड पे काफ़ी सारे पॉन है ब्लैक के, 5 पॉन है किंग साइड पे। अर्जुन रुक C6 खेलते हुए अपने क्वीन को आगे बढ़ने का आदेश देते हुए, पॉन को आगे बढ़ के क्वीन बनने का आदेश देते हुए एक तरह से। और देखना ये होगा कि अर्जुन कैसे पॉन की रिकवरी करते हैं इस पोजीशन में। ओके, यहाँ पर रुक C8 पे आता हूँ। इंपॉर्टेंट बात यह है कि शायद ये पॉन मरने के बाद ये दोनों पॉन खराब हो जाएंगे और यहाँ से आपके पास 2 एक्स्ट्रा पान हैं जो कि क्वीन बन सकते हैं। ओके, अर्जुन ने किंग इंटू F2 मार दिया है, तो जो उनका सबसे डेंजरस प्यादा था, उसको खतरनाक प्यादा, उसको एक्सचेंज किया है। यहाँ पर रुक इंटू C7, अर्जुन खेलते हुए रुक इंटू C7, बढ़िया एंड गेम खेला है अर्जुन ने और पूरी तरह से वो अपने पक्ष में करते हुए रुक इंटू C7। और यहाँ पर आप देखिए जैसे ही किंग ऊपर आएगा ये 2 पॉन यहाँ पर ख़राब है, और उसके बाद एक प्रकार से आप देखें तो क्वीन साइड में अर्जुन के पास 2 प्यादे ज़्यादा हैं, और मेरे ख्याल से वही शायद एक एंड विनिंग पोजीशन है जो कि अर्जुन ने देखी है। किंग E3 आते हुए अभी E4 का पॉन जो है वो बचना मुश्किल है। और ब्लैक के पास रुक D7 खेला है उन्होंने रुक को एक्टिवेट करने के लिए, बट अर्जुन ये पोजीशन मेरे ख्याल से पकड़ बना चुके हैं। अर्जुन यहाँ पर खेला है, उन्होंने A4 खेला है पहले, और उन्होंने रियलाइज़ कर लिया है कि वो रुक D3 और रुक D2 वगैरह आएगा, तो रुक D3 यहाँ पर चेक दी है, बट आई थिंक यहाँ पर किंग इंटू E4 आ रहा है और रुक D2 पे फिर B4 आके सब कुछ बच जाएगा। यस, यहाँ पर किंग इंटू E4 और स्टेफेंसन पूरी तरह से जो भी इतने सारे एक्सचेंज हुए कि समझ ही नहीं पाए कि क्या हुआ है मेरे ख्याल से, और उनकी स्थिति काफ़ी ख़राब हो चुकी है रुक पॉन एंड गेम में। रुक D2 यहाँ पर आते हुए, और देखते हैं अर्जुन यहाँ पर B4 ही खेलेंगे मेरे ख्याल से, नेचुरल मूव है और कोई चाल तो यहाँ पर नज़र नहीं आती, और B4 खेलते हुए यहाँ पर बिल्कुल। तो अब देखिए पूरी तरह से सुरक्षित हो गए हैं प्यादे किंग साइड के, क्वीन साइड के, और उन्हीं में से 2 प्यादे जो है वो वजीर बनेंगे आगे जा कर के। एक प्यादा यहाँ पर रुक इंटू G2 जा रहा है, लेकिन इसके बदले में आपको फाइल देनी पड़ेगी, ये पॉन मारने के बदले में आपको फाइल देनी पड़ेगी यहाँ पर अर्जुन को। और अर्जुन यहाँ पर रुक D1 आते हुए, और इन फ्यूचर शायद अब ये पॉन नहीं बचेगा, तो शायद पॉन की रेस होगी इनके। अर्जुन के पॉन जो है वो इधर से भागेंगे और अपोनेंट के इधर से भागेंगे। रुक G3 यहाँ पर आते हुए, और यहाँ पर देखते हैं कि अर्जुन क्या चाल खेलते हैं यहाँ पर।
ओह, अर्जुन रुक किंग पॉन एंड गेम में खेलना चाह रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि आप ये रुक एक्सचेंज करिए और फिर बाजी मेरे ही नाम है। तो अगर आपको गेम चलाना है तो रुक हटाना होगा, गेम चलाना है तो रुक हटाना होगा। लेकिन अगर आप हार मान चुके हैं तो आप जल्दी ख़त्म करने के लिए रुक इंटू रुक मार सकते हैं। किंग इंटू D3 यहाँ पर अर्जुन की तरफ से आएगा और पूरी तरह से अब ये किंग पॉन एंड गेम जो है, यहाँ पर आप क्वीन साइड के जो 3 पॉन हैं यही मैच जीत के ले जाने वाले हैं। किंग F7 यहाँ पर स्टेफेंसन आते हुए, और अर्जुन को बस ध्यान रखना है कि ये जो पॉन है यहाँ से कोई पॉन जो है वो क्वीन के लिए ज़्यादा आगे ना निकल पाए। अर्जुन ने किंग E4 खेल दिया है, जो कि सही चाल, क्योंकि क्वीन साइड का काम तो अकेले प्यादे ही कर लेंगे, 3 प्यादे हैं आपके पास। और स्टेफेंसन यहाँ पर जो है वो बुरी स्थिति में यहाँ पर G5 खेला, ये भी पता नहीं ये कितना ठीक मूव है। और किंग G, और यहाँ पर तो आपको एक पॉन और एक्सचेंज करने का मौका मिल जाता है अर्जुन को। और अर्जुन क्या H इंटू G6 मारेंगे, H इंटू G6 मारते हुए अर्जुन विद द चेक किंग से मारेंगे या पॉन से मारेंगे। किंग से मारेंगे तो आप वाइट के प्यादों से और दूर चले जाएंगे। H इंटू G6, अब तो ये पूरी तरह से नियंत्रण में आ चुका है गेम। अर्जुन ने B5 खेल दिया है और यहाँ पर किंग को उस तरफ ले जाने के अलावा स्टेफेंसन के पास कोई चाल नहीं है। उन्होंने खेला है किंग E7 और अब शायद किंग E5 भी आ जाएगा। किंग E5 आते हुए स्टेफेंसन देखते हैं यहाँ पर क्या खेलेंगे, क्या किंग D7 जाएंगे, पर उसमें भी पॉन देखिए आप C5 तक आ ही रहा है। और यहाँ पर उन्होंने G5 खेला है, बट इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप एक चाल बाद भी इसको जो है वो पकड़ सकते हैं। और अर्जुन ने यहाँ पर C4 खेल दिया है, नेक्स्ट मूव में C5 आ रहा है ये पोजीशन, और उसके बाद A5 भी आ रहा है। तो ये पोजीशन आप प्यादों को नीचे आके आप नहीं मार सकते, क्योंकि कोई ना कोई पॉन जो है वो निकल जाएगा। अर्जुन, इन्होंने किंग D7 खेला है, मेरे ख्याल से C5 भी आता हुआ, और जल्द ही ये मैच उन्हें छोड़ना पड़ सकता है, क्योंकि ज़्यादा कुछ बचा नहीं रह गया है। अब अर्जुन ने पूरी तरह से इस खेल को अपने नियंत्रण में ले लिया है। और सोचते हुए अर्जुन की क्या खेलें, अर्जुन ने C5 खेल दिया है फाइनली यहाँ पर। और स्टेफेंसन के पास हार स्वीकार करने के अलावा मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कोई चारा बचा हुआ है, और शायद वो एक बार G4 खेल सकते हैं। ओह, A5 खेलते हुए, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, बट क्या ये मारने के बाद ही अर्जुन नहीं जीत जाएंगे, क्योंकि 2 पॉन हो जाएंगे उनके और बहुत नज़दीक क्वीन बनने के लिए। देखते हैं कि अर्जुन क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिमाग में। संभल के रहना होगा आपको, क्योंकि आप इस तरह की चाल जो है वो नहीं चल सकते। ये मैच ड्रॉ हो जाएगा, क्योंकि अपोनेंट B6 पे आके बैठ जाएगा और उसके भी 2 पास्ट पॉन हैं। सो ये, और आप इसको नहीं मार सकते हो E6 को, वरना ये पॉन निकल जाएगा। तो अर्जुन को बहुत ध्यान से ये चाल चल रही होगी। अच्छी ट्रिक लगाई है यहाँ पर आखिरी में हैनिस ने, बट अर्जुन ने यहाँ पर पॉन इंटू A6 मार दिया और अभी यहाँ पर रिजाइन भी कर दिया है दोस्तों, क्योंकि इस पोजीशन को बचा पाना जो है, अब अगर आप किंग C7 भी जाएंगे तो A7 आ जाएगा, अगर आप B7 जाएंगे तो यहाँ पर C6 चेक आ जाएगा, और अगर आप ये मारते हैं तो ये पोजीशन C7, और आप सोचो कि चलो मैं पास आ जाता हूँ, तो एक्चुअली में यहाँ पे किंग D6, थोड़ा सा लंबा है ये प्रकरण। आप देखो किंग C8 अगर आप जाते हो यहाँ पर, तो किंग C6 बहुत इंटरेस्टिंग एंड हो सकता है कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर आपका भी क्वीन बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्वीन बनते साथ ही जो है वो मात हो जाएगी। तो ये था एक्चुअली में एंड, बट ये हुआ नहीं मैच पे, और स्टेफेंसन ने यहाँ पर रिजाइन कर दिया। अर्जुन इरगासी की लगातार दूसरी जीत यहाँ पर भारतीय टीम के लिए फीडे शतरंज ओलंपियाड के दूसरे राउंड में आइसलैंड के खिलाफ। और अर्जुन जो है इसके साथ ही लाइव रेटिंग में अब 2780 के पार निकलते हुए अपनी विश्व रैंकिंग में 4थे स्थान पर बरकरार।